सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर सपा कार्यकर्ता लगातार आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है सीतापुर जेल में 2 साल से बंद आजम खान की रिहाई के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। वहीं आपको बताते चलें, जनपद रामपुर में सपा कार्यकर्ता लगातार सपा को छोड़ते नजर आ रहे हैं, तो वहीं अब समाजवादी पार्टी के समर्थक संगठन भी अब समाजवादी पार्टी से मुंह मोड़ता नजर आ रहा है। समाजवादी समर्थक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीम इकबाल का कहना है कि समाजवादी समर्थक मोर्चा के सभी पद और विंग भंग कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने आजम खान के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई। उन्होंने कहा, हमारे नेता लंबे समय से सीतापुर जेल में बंद हैं, लेकिन अखिलेश यादव चुप क्यों हैं। वहीं अब आइए सुनते हैं समाजवादी समर्थक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीम इकबाल क्या कह रहे हैं। इसकी तमाम कार्यकारिणियां जो हमने गठित कर रखी थी, पूरे उत्तर प्रदेश के करीब 65 जनपदों में इकाइयां गठित थी इसकी समाजवादी समर्थक मोर्चा की। इसकी कार्यकारिणी को राष्ट्रीय से लेकर प्रदेश और नीचे ब्लॉक स्तर तक सब हमने भंग कर दी हैं, इसलिए कि अब हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लग रहे थे कि साहब ये अपने आप स्वयंभू बन करके संगठन बना करके और नेतागिरी कर रहे हैं। तो हमें ऐसी फर्जी फालतू नेतागिरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आजम खान साहब के मोहब्बत में इस मोर्चे को हमने गठित किया था और समाजवादी पार्टी को बुलंदियों पर ले जाने का जो अज़्म लिया था हमने, उसके नाते हमने इसको गठित किया था समाजवादी समर्थक मोर्चा को। लेकिन समाजवादी समर्थक मोर्चा को जिस तरह से प्यार मिलना चाहिए था, जो इज्जत और मान सम्मान मिलना चाहिए था, वो सम्मान इसको नहीं दिया गया संगठन को। और हम अपने आप जितना भी हमसे मेहनत करते चले जा रहे थे, हम करते चले जा रहे थे और लोगों को जोड़ रहे थे, समाजवादी पार्टी को मजबूती प्रदान कर रहे थे। लेकिन जब हमारे नेता माननीय आजम खान साहब, जो इतने बड़े नेता हैं, जिनकी मोहब्बत में इस मोर्चे को हमने गठित किया था और संचालित किया था समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए, जब उनकी अहमियत ही नहीं हो रही है, उनके लिए कोई आवाज ही नहीं उठा रही पार्टी, उनके नाम लेना पसंद नहीं कर रही है, उनको नेता प्रतिपक्ष नहीं बना रही है, उनका शपथ ग्रहण भी नहीं करा पा रही है, तो अब हमें यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा है कि अब हम इस मोर्चे को पूरी तरह से भंग करेंगे। और अगर अखिलेश यादव जी अपनी बात पर नहीं आए और माननीय आजम खान साहब की हिमायत खुल करके नहीं की जिस तरह से करना चाहिए, क्यों अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहे अखिलेश यादव साहब? अपनी चुप्पी तोड़ें और कहें कि आजम भाई, आप हमारे भाई हैं, बड़े हैं, कोई गलतफहमी नहीं है और हम आपके साथ खड़े हैं। क्यों नहीं कह रहे हैं? क्यों नाम नहीं ले रहे? अगर वो इस तरह का रवैया रखेंगे तो फिर हमें मजबूरन हम इस संगठन को, जो अभी हमने कार्यकारिणी भंग की हैं, फिर इसको भंग करके आजमवादी और या आजम खान समर्थक मोर्चा के नाम से इसको आगे चलाएंगे और आजम खान साहब की हिमायत में खड़े होंगे इंशाअल्लाह। अगर वो आवाज नहीं उठाएंगे तो उनके समर्थक उनके लिए आवाज उठाएंगे। अभी तक तो हम पार्टी की तरफ को मुंह उठा के देखना है कि इतनी बड़ी पार्टी आजम खान साहब ने जमीन से लेकर के आसमान तक पहुंचा दी। जब वो आवाज नहीं उठा रही है तो फिर हम लोगों का दर्द छलकेगा नहीं? फसाद खान शानू ने जो अपना दर्द छलकाया है और नाराजगी जाहिर की है, बिल्कुल सही नाराजगी जाहिर की है। ये हमारे सब समाजवादी और आजमवादी साथियों का दर्द है और दर्द होना होगा और होना भी क्यों नहीं चाहिए। क्या माननीय आजम खान साहब इस अहल नहीं है जो उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता? उनके दर्द दुख के लिए अखिलेश यादव जी कोशिश करने का उनका फर्ज नहीं बनता है? तो आपकी ये अंतिम चेतावनी है? ये चेतावनी दे रहा है, बिल्कुल अंतिम चेतावनी समझे। अगर माननीय आजम खान साहब के लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने, समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से आवाज उठानी चाहिए थी, वो आवाज अगर अब भी नहीं उठाई तो इसको मोर्चे को पूरी तरह से भंग कर देंगे और माननीय आजम खान साहब के समर्थन में जाकर के संगठन बनाएंगे और काम करेंगे। कितने लोग जुड़े हैं इससे? लाखों की तादाद में जुड़े हैं इसमें। तकरीबन 33 लाख फॉलोवर्स इसमें रहे हैं और लगभग 65 जनपदों में इसकी इकाइयां पूरी काम कर रही हैं। बिहार में काम कर रही है, झारखंड में काम कर रही है, उत्तर प्रदेश में करीब 65 से 70 जिलों में इसकी इकाइयां काम कर रही हैं। हर गांव में इसका गठन हमने कर रखा है। तो बड़ा संगठन बन चुका था और बड़ा संगठन बनकर ये काम कर रहा है। आज तक कोई आपसे किसी तरह की हमने कोई लालसा रखी हो तो बताएं। बिल्कुल निस्वार्थ भावना से संगठन को हम चला रहे थे पार्टी के लिए। लेकिन जब हमारे पार्टी के लीडर की ही जब अहमियत नहीं समझी जा रही है तो फिर हम इस संगठन को आगे क्यों चलाएं, बताइए। ये प्रश्न है उन लोगों के लिए जो ये कहते थे कि समाजवादी समर्थक मोर्चा का अपना कोई हित है, शायद अपनी लीडरशिप चमकाने के लिए काम करते। कोई हमारी लीडरशिप नहीं। हमारे लीडर माननीय आजम खान साहब हैं। हमने उनकी मोहब्बत में इसको बनाया था और आज उन्हीं की मोहब्बत में हम इसको खत्म भी कर सकते हैं। तो कैसे? बहुत पैसा हमारा उठा है, हमारे साथियों का बहुत बड़ा योगदान हुआ है। आज तक इस संगठन के माध्यम से हमने जिन साथियों से 50 रुपए का वार्षिक चंदा शुल्क लिया है,
वो मुश्किल से शायद हमारे पास 50,000 रुपए की रकम हमारे पास आज तक नहीं प्राप्त हुई होगी, लेकिन हमने खर्चा अपनी जेब से, अपनी वकालत की कमाई से, अपने साथियों के सहयोग से लाखों रुपया इस पर खर्च किया है। आने में, जाने में, खिलाने में, पिलाने में, मीटिंगें करने में बहुत सारे खर्चे हमारे हुए हैं। तो ये हमारी मोहब्बत थी आजम खान साहब के लिए, अखिलेश यादव जी के लिए। लेकिन वो मोहब्बत अखिलेश यादव जी ने खत्म करने की, ये समझ लिए खत्म करने की कगार पर है ये मोहब्बत। अगर आजम खान साहब के लिए आवाज नहीं उठेगी तो फिर हम जैसे छोटे हमारी क्या हैसियत है बताइए, हम किस लेवल पर हैं? जब इतना बड़ा नेता 10वीं बार का विधायक, 30 बार का कैबिनेट मिनिस्टर, तुम्हें चीफ मिनिस्टर बनाने वाला, पार्टी को जमीन से आसमान पर ले जाने वाला की जब कोई वैल्यू नहीं समझी जा रही है तो हमारी क्या वैल्यू समझेगी? क्या हम संगठन चलाएं? किस मुंह से चलाएं? किस जज्बे से चलाएं? बताइए, क्या हमारा जज्बा ठंडा नहीं होगा जब हमारे नेता को कोई आप उसका पुरसाने हाल नहीं ले रहा है, कोई देखभाल नहीं कर रहा है? अरे 20 बार जाके मुलाकात करनी चाहिए थी और लड़ना चाहिए था, अड़ना चाहिए था। आपको मुलायम सिंह यादव जी को भी खड़ा हो जाना चाहिए था, पूरी पार्टी को खड़ा हो जाना चाहिए था आजम खान साहब के लिए। खड़े हुए, आपने कृमि कंशन किए, आंदोलन किए छोटे छोटे, लेकिन जिस तरह से आजम खान साहब के लिए आंदोलन होना चाहिए था वो आंदोलन नहीं हुआ है। उसकी हमें कमी, हमें आज भी हमें महसूस हो रही है।